2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कई बड़े टीवी चैनल्स और एजेंसीज के सर्वे सामने आए, जिसमें एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी होना लगभग तय बताया जा रहा है। क्या है इन ओपिनियन पोल की हकीकत? आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रखेंगे और खासकर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में किस तरीके के इस बार समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल की माने जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स के, इनमें एक दो सीट जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की दिखाया जा रहा है। क्या इनकी हकीकत है, आज आपके सामने बिल्कुल उजागर करने वाले हैं हम। लोकसभा चुनाव 2024 में हर बार की तरह इस बार भी सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जिसने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया, केंद्र में सरकार उसी की बनती है। 2014 और 2019 इसका जीता जागता उदाहरण है, जब भाजपा ने केंद्र में प्रचंड बहुमत यूपी के दम पर ही हासिल किया था। यहां से 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 71 सीटें और 2019 में 62 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में खींचतान शुरू हो गई है। एक और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो वहीं एक और मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले मैदान में है। वहीं एक और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की इंडिया गठबंधन में लाने की कवायद शुरू हुई थी। फिलहाल उस पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो इंडिया गठबंधन बीजेपी के लिए मुस्लिम दलित समीकरण जो है चुनौती दे सकता है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए हर पार्टी के लिए इनका रुख काफी अहम होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटें जीत रही है या फिर ये बड़े टीवी चैनल्स का पोल में कोई घोल है। तो आइए उत्तर प्रदेश के पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला है मुरादाबाद। मुरादाबाद में लोकसभा की एक सीट है। यहाँ पर अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो 44% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव पर अगर नज़र डालें तो बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ा था। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर एस.टी. हसन ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। डॉक्टर एस.टी. हसन के खाते में यहाँ पर दोनों पार्टियों के खाते में 50% से ज़्यादा वोट गए थे। वहीं एक और बात करें बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कुमार सर्वेश कुमार मैदान में थे। इनके खाते में यहाँ पर 43% वोट बीजेपी के खाते में गए थे। यहाँ पर भी जो है इस बार भी ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों से छिटकती हुई इस बार भी नजर आ रही है। वहीं एक और बात करें मायावती की, तो मायावती की तरफ यानी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ यहाँ पर वोट जो वो जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक तरीके से कहीं ना कहीं जो लोगों का रुझान है, स्थानीय लोगों से जब बात हुई तो पता चला कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को ये वोट करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में नजर आएंगे। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है बिजनौर। बिजनौर में लोकसभा की एक सीट है। यहाँ पर अगर मुस्लिम आबादी की अगर यहाँ पर बात करें तो 38% से ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर अगर बात करें पिछले चुनाव की तो यहाँ पर बीएसपी के कैंडिडेट मलूक नागर ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। 50% से ज़्यादा इनके खाते में यहाँ पर वोट गए थे। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तरफ से अगर कैंडिडेट की यहाँ पर बात करें तो कुंवर भारतेंद्र सिंह यहाँ पर मैदान में थे। इनके खाते में यहाँ पर 44% से कुछ ज़्यादा यहाँ पर वोट गए थे। इस बार भी जो है कुछ इस तरीके के समीकरण यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीट भी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों से खिसकती हुई इस बार भी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है रामपुर। रामपुर काफ़ी सुर्खियों में रहता है। यहाँ पर अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रामपुर में, यहाँ पर 49% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहम्मद आजम खान ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। यहाँ पर 52% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गए थे। वहीं एक और बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में थी जयप्रदा। इनके खाते में यहाँ पर 42% से कुछ ज़्यादा वोट यहाँ पर गए थे इस बार ये। और उसके बाद में क्या होता है कि आजम खान की सदस्यता जो है वो कहीं ना कहीं रद्द कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है वो आसिम रजा मैदान में थे। इनको 46% जो है वो वोट मिले और ये हार गए थे चुनाव। उसके बाद घनश्याम लोधी ने ये चुनाव जीता था। इनके खाते में 51% यहाँ पर वोट गए थे। फिलहाल के इस बार के जो रामपुर के समीकरण है
और आज ही मैं वहाँ होके आया। मैंने लोगों से जब पूछताछ की तो यहाँ इस बार जो है एक तरीके से समाजवादी पार्टी के खाते में, यानी इंडिया अलायंस के खाते में ये सीट इस बार की जो है वो श्योरली, मतलब कह सकते हैं पक्का, ये जो है जाती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल चुनाव में ऐसा कहना कि काफ़ी मतलब जो है नाइंसाफ़ी होगी। फिलहाल जो समीकरण बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं रामपुर में इंडिया के पक्ष में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वहीं अगले ज़िले की बात करें, अगला ज़िला है अमरोहा। अमरोहा में लोकसभा की अगर सीट की बात करें तो यहाँ भी लोकसभा की एक सीट है। यहाँ पर अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो यहाँ पर 37% मुस्लिम आबादी है, मतलब उससे कुछ ज़्यादा। यहाँ पर अगर बात करें पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती की तरफ से, यानी बीएसपी की तरफ से कुंवर दानिश ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। कुंवर दानिश की अगर बात करें तो पार्टी ने इनको निलंबित कर दिया है और इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और इंडिया अलायंस की तरफ से ये इस बार भी यहाँ मैदान में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वाली सीट भी जो है वो, और वोट परसेंटेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 51% वोट जो है वो कुंवर दानिश के खाते में, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में, यहाँ पर समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ा था तो उनके खाते में गए थे। और वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर कंवर सिंह तामर जो है वो यहाँ पर मैदान में थे, तो इनके लिए 46% यहाँ पर वोट मिले। तो कुल मिला के यहाँ पर भी अमरोहा की सीट भी जो है बीजेपी से इस बार भी छिटकती हुई नजर आ रही है। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मेरठ। मेरठ में लोकसभा की एक सीट है। यहाँ भी मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो 30% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। अब यहाँ पर अगर देखें तो पिछले चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल ने जो है वो यहाँ पर चुनाव जो है जीता था बीजेपी की तरफ से, 48% इनको वोट मिले थे एक तरीके से। और हाजी मोहम्मद याकूब जो है मैदान में थे यहाँ पर बीएसपी की तरफ से। तो मुकाबला काफ़ी कांटे की टक्कर का था, यानी 48 और 47% में ज़्यादा अंतर नहीं था। इस बार जो है वो, अब क्या इसमें समीकरण बनेंगे, अगर हम लोग इन आंकड़ों पर अगर नज़र डालें, और क्योंकि मायावती अब अकेली चुनाव लड़ी तो ये सीट कहीं ना कहीं जो है वो फंसती हुई नज़र आ रही है, यानी बीजेपी के खाते में ये सीट जा सकती है। अगर यहाँ पर मुस्लिम आबादी अगर दोनों तरफ बढ़ती है, वो बीएसपी पे भी जाती है क्योंकि बीएसपी से थी, बीएसपी अलग है, तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा मेरठ में होता हुआ नज़र आ रहा है। अब वहीं आगे बात करें मुजफ्फरनगर की, तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो 36% यहाँ पर जो है वो मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर अगर देखें तो भाजपा ने यहाँ पर जो है वो जीत हासिल की थी। संजीव कुमार बाल्यान जो है वो यहाँ से जीते, 49% यहाँ पर वोट मिले। और यहाँ भी मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर का था। यहाँ पर जो है रालोद ने चुनाव लड़ा, जो कि इंडिया मतलब पिछले चुनाव में जो है वो कहीं ना कहीं हिस्सा थी समाजवादी पार्टी, और आरएलडी जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक साथ तीनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। तो उनको 48% यहाँ पर अजीत सिंह जो है वो मैदान में यहाँ पे थे, तो ये जो है वो हार गए थे यहाँ पे चुनाव। तो कुल मिला के यहाँ पर भी जो है ये बीजेपी के लिए चुनौती है। इस बार का जो मुकाबला है ये बीजेपी के लिए यहाँ पर भी चुनौती मुजफ्फरनगर में इस बार जो है वो बनती हुई कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। अब वहीं अगले ज़िले की बात करें, अगला ज़िला है कैराना। यहाँ पर 38% यहाँ पर मुस्लिम है। यहाँ पर अगर देखें तो पिछले चुनाव में 50% जो है वोट जो है बीजेपी के कैंडिडेट प्रदीप चौधरी के खाते में रहती, यानी भाजपा को यहाँ पे मिली थी 50% जो है वोट, तो एक तरीके से यहाँ पे ये जीते थे। उसके बाद अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से तबस्सुम बेगम ने यहाँ थी, मैदान में थी, तो इनके खाते में 42% वोट गए थे, तो काफ़ी बड़ा अंतर था। लेकिन इस बार जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ की समीकरण कुछ हद तक जो है बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए यहाँ भी चुनौती जो है वो बन सकता है। अब वहीं अगले ज़िले की बात करें, अगला ज़िला है सहारनपुर। यहाँ पर 39% वोट हैं। यहाँ पर अगर देखें तो बीएसपी के कैंडिडेट हाजी फजलुर रहमान ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। यहाँ पर अगर देखें तो 41% यहाँ पर जो है वोट इनके खाते में गए थे, तो वहीं 39% जो है वो बीजेपी के खाते में यहाँ पर गए थे। राघव लाखनपाल जो है यहाँ पे मैदान में, चुनावी मैदान में थे। तो फिलहाल अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ भी कांटे की टक्कर है। बीजेपी के लिए यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा चुनाव जीत पाना। तो वहीं अब अगले ज़िले की बात कर लेते हैं। अगला ज़िला है संभल। संभल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो मुस्लिम आबादी की बात करें 45% मुस्लिम है। रामपुर के बाद जो है वो संभल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने जो है वर्क ने यहाँ पे जीत हासिल की थी, 55% जो है वोट मिले थे। इस बार जो है डॉक्टर शफीकुर रहमान का जो है वो निधन हो गया है, यानी
अब वो जो है इस बार ये सीट जो है अब किसको यहाँ पर समाजवादी पार्टी टिकट देती है इस पर फैसला है, लेकिन फिलहाल ये सीट जो है वो सेफ जोन में आती है। ये सीट निश्चित ही समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी, यानी इंडिया गठबंधन के खाते में ये सीट जाएगी। वहीं परमेश्वर राव सैनी जो है मैदान में थे, इनको 40% यहाँ पे वोट मिले थे, तो ये सीट जो है वो पक्का समाजवादी पार्टी यानी इंडिया अलायंस के खाते में जानी तय है। वहीं अब अगले ज़िले की बात करें, अगला ज़िला है नगीना। यहाँ पर 41% जो है वोट है यहाँ पर बीएसपी की तरफ से गिरीश चंद्रा ने यहाँ पे जो है वो जीत हासिल की थी। 56% वोट इनके खाते में गए थे, तो ये सीट भी कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों से इस बार भी निकलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर 39% बीजेपी की तरफ से डॉक्टर यशवंत सिंह को यहाँ पर मिले थे 39% वोट, तो यहाँ पर भी ये सीट पे भी कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है। अब वहीं अगले ज़िले की बात करें, अगला ज़िला है बहराइच। यहाँ पर 34% जो है मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर अगर देखें तो बीजेपी ने यहाँ पर जो है वो परचम लहराया था। यहाँ पर अक्षयवर लाल गौड़ ने जो है वो जीत हासिल की थी, 53% वोट इनके खाते में गए थे। तो वहीं यहाँ पर अगर देखें तो शब्बीर वाल्मीकि ने जो है वो यहाँ पर चुनाव दूसरे नंबर पर रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, 40% जो है वोट गए थे, तो यहाँ भी कांटे की टक्कर इस बार भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब वहीं अगले ज़िले की बात करें, अगला ज़िला है बरेली। यहाँ पर देखें तो 33% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। पिछले चुनाव में यहाँ पर कई बार से जो है वो संतोष गंगवार जो है पिछले 2014 के चुनाव की अगर बात करें, 19 की बात करें, तो यहाँ पर एक तरीके से इस बार भी जो है वो ये सीट भी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में साफ तौर पर जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर पिछली बार अगर चुनाव की अगर बात कर लें तो 52% वोट यहाँ पर बीजेपी के खाते में गए थे, 37% यहाँ पर जो है वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो भागवत सारन गंगवार के खाते में जो है वो यहाँ पे गए थे। तो अब वहीं अगले ज़िले की बात कर लें, अगला ज़िला है श्रीवस्ती। यहाँ पर 31% मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर बीएसपी के कैंडिडेट राम सुरोमनी ने यहाँ पर जो जीत हासिल की थी, 44% वोट इनके खाते में यहाँ पे गए थे। और वहीं भाजपा के जो उप विजेता कैंडिडेट थे अगर बात करें तो दद्दन मिश्रा को यहाँ पर 43% यहाँ पर वोट मिले थे। तो यहाँ पर भी मुकाबला कांटे की टक्कर का है। अब आगे इसमें क्या समीकरण बनेंगे, यहाँ पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है ये 13 जो मैंने आपको राज्य बताए इनमें कहीं ना कहीं फंसा हुआ चुनाव है। यहाँ पर ज़्यादा सीटें जीतने के जो चांसेज हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो बीजेपी बात करी 80 सीटों की, यूपी में 80 सीटों, और कई ओपिनियन पोल यहाँ पर 2 सीटें इंडिया गठबंधन की दिखा रहे हैं। इस तरीके के समीकरण पता नहीं किस हिसाब से वो लोग समीकरण निकाल रहे हैं, क्या उनके आंकड़े हैं या फिर मोदी की लहर फिर से दिखाने का प्रयास है या क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें अब आगामी जब चुनाव होगा सब चीज़ें फाइनल होंगी। चुनाव आयोग कभी भी मार्च के महीने में कयास लगाए रहे 15 मार्च तक जो है वो तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो अब ये किस तरीके से चुनाव होगा, अब आगे की तस्वीर तभी यहाँ पे साफ हो पाएगी। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप एक ही सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।